बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th, आज हमारा थर्ड लेक्चर है बॉल एंड बाउल सिस्टम। बॉल एंड बाउल सिस्टम जो है ये एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इसमें हमारे पास एक बाउल होगा और बाउल के अंदर हमने एक बॉल रखी होगी और वो बॉल टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगी। और टू एंड फ्रो मोशन जब वो परफॉर्म करती है तो ये ऑसिलेटरी मोशन होती है और ऑसिलेटरी मोशन की एक ख़ास किस्म है जिसको हम नाम देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का। इसलिए बॉल एंड बाउल सिस्टम जो है ये एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इसमें क्या है, ये डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। इसमें एक बॉल है, इनिशियली बॉल को रखा हुआ है एट पोजीशन ओ। ओ इज़ द मेन पोजीशन। मेन पोजीशन का मतलब आपको पहले भी बताया था कि वो पोजीशन जिस पे बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करती उसे आप बोलते हैं मेन पोजीशन। इसमें मेन पोजीशन है। सबसे पहले मैं मेन पोजीशन को एक्सप्लेन करता हूँ। एट पोजीशन ओ, जब आपने बॉल को पोजीशन ओ के ऊपर रखा हुआ है तो बॉल जब पोजीशन ओ के ऊपर है तो यहाँ ये बॉडी के बिल्कुल सेंटर में है, बाउल के सेंटर में पड़ी हुई है। और इस पे जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है वो नेट फोर्स एक्ट कर रही है ज़ीरो। नेट फोर्स कैसे ज़ीरो है देखें, जब बाउल सेंटर में पड़ी हुई है, बॉल बाउल के सेंटर में पड़ी हुई है तो सेंटर में पड़ी हुई बॉल के ऊपर एक तो बॉल के वेट की फोर्स एक्ट कर रही है और दूसरा बाउल की रिएक्शन की फोर्सेस के ऊपर एक्ट कर रही है। दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। दो फोर्सेस कौन सी हैं, एक बॉल के वेट की और दूसरी रिएक्शन की। तो दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन डायरेक्शन है, जिसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी है ज़ीरो। देखें, एक फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है और एक फोर्स वर्टिकली अपवर्ड है। वर्टिकली डाउनवर्ड वेट की फोर्स है और वर्टिकली अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स है, जिसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गई है, ज़ीरो हो गई है। अब ऐसा करें, अब बॉल को पोजीशन ओ से उठा के ले जाएं पोजीशन ए के ऊपर। ब्रिंग द बॉल एट ए पोजीशन पे बॉल को ले जाएं। वहाँ से जब आप रिलीज़ करेंगे तो बॉल क्या करती है, बॉल जो है दोबारा अपनी मेन पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। बॉल मूव टुवर्ड ओ। अच्छा, क्यों, किस वजह से बॉल ने दोबारा जो है वो मेन पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है। कल हमने सेकंड लेक्चर में ये बात पढ़ी थी कि बॉल चूँकि रिस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी बॉडी को मूव करवाती है टूवर्ड इट्स मेन पोजीशन। जब आप बॉल को उठा के पोजीशन ए के ऊपर लेके गए हैं तो बॉल दोबारा किस पोजीशन की तरफ आना चाहेगा, अपनी मेन पोजीशन की तरफ। और जो फोर्स इस बॉल को मूव करवाएगी इस पोजीशन की तरफ, वो फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स है। कल हमने ये बात पढ़ी थी। तो क्या हुआ, जब आपने रिलीज़ किया तो बॉल क्यों मेन पोजीशन की तरफ आना शुरू होगी, ड्यू टू इट्स रिस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, कल तो स्प्रिंग के केस में आपने ये बात पढ़ी थी कि उसमें रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रही है स्प्रिंग की फोर्स। अब यहाँ कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस बॉल को नेसेसरी रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो याद रखिएगा, मैंने पहले बात की है कि एक बॉल के वेट की फोर्स है। तो ये जो वेट है यहाँ पे बॉल का वेट प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी रिस्टोरिंग फोर्स, जिसकी वजह से बॉडी एट पॉइंट ए इससे मूव करके दोबारा किसकी तरफ आ रही है, मेन पोजीशन की तरफ। जब बॉल रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मेन पोजीशन की तरफ आएगी तो ओ पॉइंट पे रुकेगी नहीं। क्यों नहीं रुकेगी, यहाँ पे फैक्टर आ जाता है इनर्शिया का। आपने पढ़ा हुआ है इनर्शिया में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो स्टिल मूव करती रहती है जब तक उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे। तो ये इनर्शिया की वजह से बॉडी मेन पोजीशन पे रुकने की बजाय किधर चली जाएगी, एट पॉइंट बी। अब जब बॉल रीच एट बी पॉइंट, किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से वहाँ पहुँच गई है। तो याद रखिएगा, कल दो बातें मैंने की थी कि जब कोई बॉडी मेन पोजीशन से दूर जा रही हो तो स्पीड उस बॉडी की कम हो जाती है, जब वो टूवर्ड मेन पोजीशन आ रही हो तो स्पीड बॉडी की ज़्यादा हो जाती है। अब
जब वो ए पॉइंट से आ रही है मीन पोजीशन पे, यहाँ रुकी नहीं है इनर्शिया की वजह से, बी पॉइंट की तरफ गई है, बी पॉइंट चूँकि अवे फ्रॉम दी मीन पोजीशन है तो यहाँ स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ड्यू टू इनर्शिया बॉडी नहीं रुकी। अब जब वो बी पॉइंट की तरफ जा रही है तो स्पीड ऑफ द बॉल डिक्रीज़ हो जाएगी। क्या होगा, बी पॉइंट पे बॉल एक लम्हे के लिए रुकेगी, रुक के दोबारा ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स किसकी वजह से है, वेट ऑफ द बॉल की वजह से, वो दोबारा बॉल यहाँ से मूव करके एट मीन पोजीशन आना चाहेगी। अब वो फिर इनर्शिया की वजह से नहीं रुकेगी, वो दोबारा आगे जाएगी, फिर ये इस तरह टू एंड फ्रो मोशन चलती रहेगी। कब तक टू एंड फ्रो मोशन चलती रहेगी, याद रखिएगा, नोट कर लें ये बात। दिस टू एंड फ्रो मोशन कंटिन्यूसली स्टार्टेड, या वो जारी रहेगी, कब तक जारी रहेगी, जब तक उस बॉल की सारी एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से रिड्यूस नहीं हो जाती, फ्रिक्शन की वजह से कम नहीं हो जाती। तो इस सारी बात से जो हमने आज की है, ये बात निकलती है कि बॉल एंड बाउल सिस्टम में ऑसिलेटरी मोशन होती है, और ऑसिलेटरी मोशन की वो जो स्पेशल टाइप है, वो स्पेशल टाइप कौन सी है, वो स्पेशल टाइप है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आज हमने बात की है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसकी एग्जांपल बात की है हमने बॉल एंड बाउल सिस्टम। तो इस तरह से बॉल एंड बाउल सिस्टम भी एग्जांपल है ऑसिलेटरी मोशन का, क्योंकि आपने देखा है कि बॉल जो है वो कंटिन्यूसली टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रही है, जिसकी वजह से हमारे पास दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन।